जिसके पास जीने का कोई एक मकसद होता है वो कायनात की हर मुश्किल को बर्दाश्त कर सकता है। ये कहना है जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे का। आज इत्तेफाकन मुझे नीत्शे की कुछ थोड़ी सी मालूमात पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और उसकी एक किताब स्टार्ट की जिसमें उसने अपने ऊबरमैन का जिक्र किया। अब नीत्शे का ऊबरमैन कौन है, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन और डिटेल जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। नीत्शे का ऊबरमैन वो इंसान है जिसका कोई आम मकसद नहीं है, जिसकी कोई आम डेस्टिनेशन नहीं है, जिसका कोई आम टारगेट नहीं है। उसे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। अब आज के दौर में, इस वक्त की पर्सनैलिटी दौर में, हर बंदा यही सोचता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो पैसा है। सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो पैसा है। अब अगर पैसा ही सबसे बड़ी कामयाबी होती तो मिस्टर न्यूटन आज के दौर में दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शायद शुमार होते हैं। मिस्टर आइंस्टाइन अपने किसी गत्ते या किसी कपड़े की फैक्ट्री को खोल के बैठे होते हैं तो इस वक्त बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन होते हैं। मिस्टर स्टीफन हॉकिंग अगर फ्यूचर से आने वालों की दावत कर सकते हैं तो ही नो हाउ टू डील विद कस्टमर्स और विद द क्लाइंट्स। आज के दौर में वो एक बहुत बड़े कारोबारी इंसान होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स they prefer to work for the humanity। निकोला टेस्ला ऐसा इंसान जो आखिरी लम्हात में 4x4 के छोटे से कमरे में मरा हुआ मिला होटल के कमरे में, और गुर्बत की आखिरी लकीर तक उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। आज उसकी दी हुई इन्वेंशन की वजह से मैं और आप इस रोशनी में बैठे हुए हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन हर किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो भी विदाउट नॉइस। अब नीत्शे के मुताबिक जिस इंसान के पास कोई बहुत अमेजिंग मकसद हो वो इंसान दुनिया का ऊबरमैन है। जो इंसान सफ़ेद भेड़ों में काला भेड़, काली भेड़ और काली भेड़ों में सफ़ेद भेड़ बनना जानता हो, जो मुआशरे के अंदर एडजस्ट होना जानता हो लेकिन अपने आप को उस मुआशरे में बांधने से रुकना जानता हो, ही इज़ द ऊबरमैन ऑफ द नीत्शे। अब ये नीत्शे का ऊबरमैन बनना कैसे, किस तरह इंसान नीत्शे का ऊबरमैन बन सकता है, किस तरह एक डिफरेंट साइकी, डिफरेंट सोच ला सकता है। नीत्शे के मुताबिक सबसे पहला सवाल ऊबरमैन बनने के लिए इंसान के अंदर आना चाहिए कि वो कौन है, मैं कौन हूं। हमेशा हम लोग इस सोसाइटी में रहते हुए तू कौन, वो कौन, ये कौन पे लगे रहते हैं। क्या ये वही इंसान है जो हर रोज उठ के शीशे के सामने जाता है? शीशे वाला और है और ये और है। दूसरा सवाल, मैं क्या बन सकता हूं? जब पहले सवाल का जवाब मिल जाए कि वो कौन है इंसान, जो इंसान नीत्शे का ऊबरमैन बनने की कोशिश कर रहा है, वो कौन है, हु इज ही, जब उसको इस सवाल का जवाब आ जाए वो फिर दूसरे सवाल की तरफ जाता है कि वो क्या बन सकता है। क्या बन सकते से मुराद ये है कि उसने जान लिया है, उसने पहचान लिया है कि उसके अंदर इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी नहीं है, ये उसके अंदर है, ये उसके अंदर नहीं है। जब ये सारी चीजें वो जान गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ वो चलता है कि वो क्या बन सकता है। फिर जब वो रिसर्च करके अपने ऊपर
कि वो क्या बन सकता है पे आ जाता है, तो वो फिर तीसरे स्टेप की तरफ जाता है कि वो क्या बदल सकता है। अब इस बदलने में 6-7 चीजें आती हैं, 6-7 नहीं, अनगिनत चीजें आती हैं। इस बदलने में आपको जानना होगा कि आप क्या कुछ बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी फैसले की ताकत को बदल सकता हूँ, रास्ता बदल सकता हूँ, आदत बदल सकता हूँ, ज़िंदगी बदल सकता हूँ। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग गुस्सा करते हैं मायूसी की जगह, ठीक है, उसके बाद जल्दबाजी, इन सब को बदलने की आदत जब उसमें आ जाती है, फिर उसके बाद अगला उसका सवाल, जब वो जान लेता है कि वो क्या बदल सकता है, तो अगला सवाल आता है कि मैं कौन सा डर है जिसे छोड़ सकता हूं और किस तरह छोड़ सकता हूं। इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे और इन सारे चारों के चारों टॉपिक्स पे एक डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।